नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य में हम देख रहे हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का बुक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास वचन स्वर ... और आइए देखते हैं। आज देखेंगे हिंदी पद्य की श्रृंखला में हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है प्रत्येक परीक्षा में। नेट जेआरएफ से लेकर टीजीटी, पीजीटी और आपके हायर एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में भी किताब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह काल विभाजन और नामकरण सभी विद्वानों का लगभग अलग अलग है। हो सकता है कि एक दो लोगों का आपस में मिल जाए, बाकी तो सब अलग ही है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखते हैं। उन्होंने क्या बांटा है? चारण काल कहा है 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती मतलब तुलसीदास के बाद के कवि और लेखक, 18वीं शताब्दी, फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान मतलब वहीं सब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद उसका राज हो गया भारत पे, फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 1858 से महारानी विक्टोरिया का शासन हो गया, 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेके आपका अंग्रेजों का शासन, कंपनी का शासन रहा। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, कौन कौन? पुष्य कवि, खुमार सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज और सारंगधर का उल्लेख किया है। इसके बाद क्या है? ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। जानते हैं इतिहास के आधार पे ही किए, इसीलिए तो लिखे हैं कि तुलसी के बाद 18वीं शताब्दी कंपनी का शासन, फिर महारानी विक्टोरिया का शासन। अब भारत में देखते हैं मिश्र बंधु क्या बोलते हैं। मिश्र बंधु का मानना है कि प्रारंभिक काल और प्रारंभिक काल को भी 2 भाग में बांटे हैं। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी, फिर उत्तर आरंभिक काल में पूर्व फिर उत्तर, पूर्व पहले फिर बाद में। पूर्व आरंभिक काल में 1344 से 1444 विक्रमी तक माने हैं। माध्यमिक काल को भी पूर्व और प्रौढ़ में बांटे हैं। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी और प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से 1680 विक्रमी माने हैं। फिर तीसरा नंबर पे अलंकृत काल माने हैं। इसका पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत में माने हैं। पूर्व और उत्तर कर दीजिए, पूर्व प्रौढ़ कीजिए, कहिए कुछ भी है तो वहीं एक पूर्व एक उत्तर। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी और चौथा परिवर्तन काल माने हैं 1890 से 1924 विक्रमी तक। तो यह फिर 5वें नंबर पे माने हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल तो मानेंगे ही 1926 विक्रमी से अब तक का। तो इन्होंने 5 भागों में इस प्रकार से बांटा है: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। और शुरू के 4 को तो पूर्व और उत्तर में बांटे हैं, या फिर पूर्व और प्रौढ़ में, या फिर पूर्व और बाद के काल में बांटे हैं। इनको देख लीजिएगा। 700 से 1343, फिर 1344 से 1444, फिर 1445 से 1560, 1561 से 1680, 1681 से 1790, फिर 1791 से 1889, फिर 1889, फिर 1926, परिवर्तन काल 1890 से 1924-25 तक, उसके बाद 1926 विक्रमी से अब तक। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इन्होंने आदिकाल, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में बांटा है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है और इसको 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक माना है। उत्तर मध्यकाल को संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है और संवत 1900 से लेकर
1384 तक माने हैं। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984 सभी संवत में है। राम कुमार वर्मा क्या मानते हैं? संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल 5 भाग में। संधि काल संवत 750 से 1000, चारण काल संवत 1000 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700, रीति काल संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक, जबकि आधुनिक काल को शुक्ल 84 तक ही मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या मानते हैं? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल सन 1184 से 1350 ईस्वी, सन होगा तो ईस्वी हो गया। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 की क्रांति तक। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक का। इनका तो याद करने में बहुत आसान होगा, बस शुरू का 1184 याद कीजिए। 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 और फिर 1857 से अब तक आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अनुसार क्या इसका काल विभाजन है? उसके अनुसार काल विभाजन है आपका यहाँ पे है। उसके अनुसार काल विभाजन आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी कई भाग बटे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। आदिकाल 7वीं सदी यानी सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। कोई एग्जैक्ट नहीं बताएं, बस वह बता दिए कि इसके मध्य से उसके मध्य तक, मतलब कि 7वीं सदी का मध्य तक, मतलब कि 650 50 हो जाएगा तो मध्य हो जाएगा। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। ठीक है, 17वीं सदी के मध्य मतलब 1650, 19वीं सदी का मध्य मतलब 1850। इसी प्रकार से जो कह रहा है ना उससे कम कर लीजिए तो वही सदी चल रहा है मतलब। ठीक, 17वीं 19वीं सदी का मतलब कि आपका जो 1820 1830 ये सब चल रहा है तो मतलब वो 19वीं सदी है। 20वीं सदी 21वीं सदी इस समय चल रहा है तो 2000 करके चल रहा है। आधुनिक काल में क्या है? फिर इसको बांटे हैं 19वीं सदी के मध्य से अब तक यानी 1850 से लेकर अब तक है। उसमें कई भाग बांटे हैं। पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल भी कहते हैं, 1857 से 1900 तक। जागरण या फिर सुधार काल को द्विवेदी काल कहते हैं, जैसे भारतेंदु काल द्विवेदी काल को ही जागरण सुधार काल कहते हैं। पूछ सकते हैं कि इनके अनुसार क्या है, जागरण सुधार काल किसको कहा है? तो द्विवेदी काल को कहा है। 1900 से 1918 है। छायावाद काल 1918 से 1938 है। उसके बाद छायावादोत्तर काल है। और आधुनिक काल में क माने है प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक माने हैं। फिर नवलेखन इसी में ख करके माने हैं। आधुनिक काल में नवलेखन को 1953 से अब तक मान लिए हैं। डॉक्टर नगेंद्र थोड़ा सा अलग माने हैं, इनको आपको याद करके चलना होगा। बच्चन सिंह क्या मानते हैं? बच्चन सिंह अभ्रंश काल कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं, रीति काल, आधुनिक काल। अभ्रंश काल का इन्होंने सन नहीं बताया है। भक्ति काल सन 1400 से 1650 तक और रीति काल 1650 से 1857 तक। 1857 की क्रांति तक याद कर सकते हैं, इससे याद रहेगा। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक है। अब देखते हैं कि आदिकाल का नामकरण किसने किसने क्या क्या दिया है। ठीक है, आदिकाल का नामकरण किसने किसने क्या दिया है। उसके बाद आदिकाल को डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आदिकाल को चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मतलब प्रयोक्ता हैं, कहने वाले, मानने वाले। प्रारंभिक काल मिस्र बंधु कहा है, SSG है मिस्र बंधु। आपको बताना है कि मिस्र बंधु में कौन कौन थे, हमने ट्रिक बताया था, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए मिस्र बंधु में कौन कौन 3 लोग हैं। बीजवपन काल किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। MPD कर सकते हैं शॉर्टकट में इनका नाम को। वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुक्ल ने जिसे भी कहा है।
सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। संधि काल और चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। HPD इनके नाम को शॉर्टकट में कर सकते हैं। आधार काल, जो आधार हम लोग का आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड न हो के आधार काल किसने कहा? तो सुमन राजे। इसको याद कर सकते हैं कि आजकल हर जगह आधार लगता है, हर जगह आधार लगता है, तो आधार का राज है, राज ही राज है, तो आधार काल सुमन राजे। आधार काल से, आधार कार्ड से नाम मिलाते हैं, सबके नाम मिलाते हैं सुमन, तो सुमन राजे आधार कार्ड का राज है, आधार काल सुमन राजे। रीतिकाल का नामकरण किसने किसने दिया है, क्या क्या दिया है? रीति काव्य कहा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु ने। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इम्पोर्टेंट। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन क्या क्या है? तो कौन कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे। भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। पृष्ठभूमि को अवहट काल कहा है। उन्मेष काल किसको कहे हैं? भाषा ब्रज बोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या फिर खड़ी बोली हम अवधि काल उन्मेष काल को कहा है। पूर्व भाग ब्रजभाषा और अवधि काल कहा है पूर्व भाग को। उत्तर भाग को खड़ी बोली काल कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने काल विभाजन देखा, अगले वीडियो में आदि काल से देखेंगे। हिंदी साहित्य काल विभाजन और उसका नामकरण, प्रस्तोता कौन कौन रहे? हिंदी साहित्य काल विभाजन हमने देखा और नामकरण देखा। आदिकाल अगले वीडियो से देखेंगे। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। आपके जो भी सवाल है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर तो करते रहिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।